नमस्कार। गुरु ज्ञान की डेली न्यूज अपडेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस डीएनयू में चर्चा का विषय है दल बदल विरोधी कानून। बीते 28 सितंबर को कन्हैया कुमार और गुजरात से निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाड़ी ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कन्हैया ने तो कांग्रेस की सदस्यता ले ली है, लेकिन जिग्नेश ने कांग्रेस की औपचारिक सदस्यता नहीं ली है। इसके पीछे जिग्नेश ने तर्क दिया था कि वो कांग्रेस की विचारधारा के साथ हैं, लेकिन अभी अगर उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली तो दल बदल विरोधी कानून के मुताबिक वे विधायक पद पर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो निर्दलीय चुनकर आए हैं। आपको बता दें कि 52वें संविधान संशोधन के जरिए बना दल बदल कानून 1 मार्च 1985 से देश भर में लागू हुआ था। संविधान में इसे 10वीं अनुसूची के रूप में शामिल किया गया था। ये कानून संसद और राज्य विधानसभा दोनों पर लागू होता है। इसके तहत यदि कोई विधायक अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर दूसरी पार्टी का समर्थन करता है तो उसकी इस प्रक्रिया को दल बदल माना जाता है। ऐसे में उस विधायक की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। किसी सांसद अथवा विधायक द्वारा राजनीतिक पार्टी को बदलने के मामले में 3 कानूनी स्थितियां हैं। पहली, जब किसी राजनीतिक दल के टिकट पर निर्वाचित सदस्य पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ता है। दूसरी, जब कोई शख्स निर्दलीय विधायक बनता है और बाद में किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाता है। पहली और दूसरी कंडीशन में सांसद या विधायक की सदस्यता समाप्त हो जाती है। वहीं तीसरी स्थिति मनोनीत सांसदों से संबंधित है। इसमें सांसदों अथवा विधायक के मनोनयन के बाद अगर वे 6 महीने के भीतर किसी राजनीतिक दल में शामिल होते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके बाद अगर वे कोई राजनीतिक पार्टी में शामिल होते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी सांसद या विधायक की अयोग्यता के बारे में फैसला लेने का अधिकार विधायिका के पीठासीन अधिकारी के पास होता है। कथित तौर पर तो पीठासीन अधिकारी निष्पक्ष होकर फैसले लेते हैं, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। सदन में चुना गया अध्यक्ष सत्ताधारी पार्टी से होता है, लेकिन ऐसे में उसके फैसले की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो जाते हैं। साथ ही इसमें समय को लेकर बहुत पाबंदी नहीं होती है। विधायिका के पीठासीन अधिकारी कभी कभी बहुत तेजी से काम करते हैं, लेकिन कई बार सालों तक मामला अटका रहता है। ऐसे में इन अधिकारियों पर राजनीतिक पूर्वाग्रह का भी आरोप लगता रहा है। हालांकि पिछले साल सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि दल बदल विरोधी मामलों में स्पीकर द्वारा 3 महीने के अंदर फैसला लिया जाना चाहिए। वहीं इससे अलग कुछ विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि दल बदल विरोधी कानून के तहत सदस्यता समाप्ति से जुड़े फैसले स्पीकर को नहीं बल्कि किसी स्वतंत्र एजेंसी मसलन चुनाव आयोग को दिया जाना चाहिए।